हेलो एवरीवन, ये वीडियो है मेरे प्रेगनेंसी के बारे में, मेरे फर्स्ट मंथ से लेके लास्ट मंथ तक की मेरी जर्नी के बारे में। उसमें मैंने जो एक्टिविटीज़ किया है बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इंटेलिजेंट माइंड के लिए, स्मार्टनेस के लिए, बेबी को अच्छे से वॉम में डेवलप कैसे करेंगे। साइंटिफिकली प्रूव है कि बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट 60% माँ के वॉम में हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, आपको अभी तो गर्भ संस्कार के भी बहुत सारे वेबिनार्स रहते हैं, सेमिनार्स रहते हैं सारे। कब अभी तो सब हर कोई चाहता है कि उसका बेबी इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, अच्छे से उसका ब्रेन का डेवलप हो। तो सब कपल्स सेमिनार या वेबिनार अटेंड करते हैं गर्भ संस्कार के। लेकिन अब बिना किसी गर्भ संस्कार अटेंड करे, बिना किसी की वेबिनार अटेंड करे बिना आप खुद ही अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है गर्भ संस्कार। मतलब कि आप खुद अपने बच्चों का डेवलपमेंट अपने आप ही कर सकती है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान करनी ज़रूरी होती है। जो कोई चाहती है, अगर कोई लेडीज़ चाहती है कि मेरा बच्चा भी अच्छा हो, वैसे तो सारी लेडीज़ यही चाहती है कि इसका बच्चा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, तो उसके लिए उसको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वो सोचती है कि बेबी आएगा तो मैं उसको ये सिखाऊंगी, वो सिखाऊंगी, तब तक तो बहुत सारा टाइम निकल चुका होता है, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट 60% तो वॉम में हो जाता है। तो जब वो बाहर आएगा तो उसका कैचअप पावर शायद कम पड़ सकता है। तो अपने बेबी हेल्दी और अच्छा कैसे बनाए, तो उसके लिए मैं थोड़ी, मेरे पास अपनी खुद की टिप्स है थोड़ी, तो मैं शेयर करूँगी। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने किया है जो बेबी के लिए और हम दोनों के लिए अच्छी है, ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो जाए कहीं बाहर। हमारा पूरा दिन हमारी प्रेगनेंसी और बेबी पे ही रहेगा, और उससे सब अच्छा बेनिफिट बेबी को मिलेगा कि वो भी सब कुछ बेबी सीखेगा। गर्भ संस्कार के बारे में तो पुराणों में बहुत सारा लिखा होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे साइंटिफिकली भी प्रूव है, और वैदिक इंडियन वो भी इससे भी प्रूव होता है कि मतलब बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट वॉम में होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। सबसे पहला तो अभिमन्यु आता है, ध्रुव होता है, प्रहलाद भी होता है। तो वो सब गर्भ संस्कार के हिसाब से पहले से भी चली आ रही है, और अभी तो साइंटिफिकली भी प्रूव होता है कि मम्मा 9 मंथ्स के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ करती है, जो देखती है, जो सुनती है, जो करती है, वो सब इफ़ेक्ट बेबी पे होता है। घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, मम्मी का माइंड सेट कैसा रहता है, वो कितना स्ट्रेस फील करती है, कितना हैप्पी रहती है, उसका सब बेबी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अच्छे से हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी रहे, हैप्पी रहे, बच्चा भी खुश रहे, मम्मा भी खुश रहे, तो उसके लिए मेरे पास थोड़ी टिप्स है। हमें क्या करना है कि फर्स्ट वीक से लेकर लास्ट वीक तक हमारी एक्टिविटीज़ का शेड्यूल बनाना है। ऐसा नहीं है कि मुझे जो आता है वो ही आप करो, या मुझे जो मेरे में जो स्किल है वो आप सीखो। अभी आप प्रेगनेंसी के दौरान कहीं बाहर के गर्भ संस्कार के सेमिनार से अभी आप सीख रहे हो कि अपने बच्चे का गर्भ संस्कार कैसे करोगे। अभी आप सीख रहे हैं तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो उसने किया है वो ही आप करो। अगर सभी मॉम पेरेंट्स यही करेंगे तो सबका बच्चा तो एक जैसा ही हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि अपने बच्चों दूसरे से अलग कैसे करें। जो मैंने किया है वो ही आप करो, ऐसा भी नहीं है। ये सेमिनार में तो सब कपल को साथ में बिठा देते हैं और बोलते हैं कि आपका बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट ऐसे करना है, उसका माइंड एक्टिव ऐसे करना है। तो सबके सब बच्चे तो ऐसे, मतलब सब यही सोचेंगे ना कि मेरा बच्चा ऐसा रहेगा, तो सबकी एक्टिविटीज़ तो सेम हो गई। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको अपने बच्चे को कैसा बनाना है। मतलब कि वो जब इस दुनिया में आएगा, उसका बॉर्न होगा, उसके बाद उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसमें कौन कौन सी स्किल रहेगी, लोगों के साथ उसका कैसा व्यवहार रहेगा। कहीं पे भी आप जाओगे तो आपका बच्चा रूड बिहेव करेगा, अच्छा बिहेव करेगा, शांत रहेगा, या रूडनेस आएगी, एंग्री रहेगा, वो सब माँ पे डिपेंड करता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। अगर वो लेडीज़ बहुत सारा गुस्सा करती है तो उसका बच्चा भी आने के बाद गुस्सा ही करेगा। अगर वो शांत रहती है तो उसका बच्चा भी बहुत अच्छा सा शांत आएगा। अगर उसकी मम्मा हैप्पी रहती है प्रेगनेंसी के दौरान तो उसका बेबी भी हैप्पी हैप्पी आएगा, सबके साथ झिल मिलने वाला। और प्रेगनेंसी के दौरान जैसे लोगों को आप मिलते हैं, आपका बच्चा भी सेम वैसा ही करेगा। मतलब कि 9 मंथ के प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडीज़ प्रेग्नेंट रहती है वो जैसा करती है, तो एक बात सोच के चलो कि जो आप कर रही है वो आप नहीं कर रही, आपके अंदर का बच्चा कर रहा है। मतलब आप जो भी देखती है
वो बच्चा देखता है, जो भी सुनती है वो बच्चा सुनता है। आप जो बोलती है वो भी बच्चा बोलता है। आप कुछ सोच भी रही है तो वो बच्चा सोचता है। मतलब कि आपके हाथ हो गए बच्चे के हाथ, आपकी आइज़ हो गई बच्चे की आइज़, आपकी नोज़ हो गई बच्चे की नोज़, आपके ईयर्स हो गए बच्चे के ईयर्स। मतलब सब कुछ जो आप है वो अपना बेबी, मैं खुद एक बेबी हूँ ऐसा सोच के आपको सारी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी है। तो पहले 3 हफ्ते मंथ जो रहते हैं तो उसमें तो हमें सबसे ज़्यादा अर्ली प्रेगनेंसी बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है हमारी हेल्थ और बेबी की हेल्थ पे। मतलब पूरी सेफ्टी मेडिकल जो आपके डॉक्टर्स बोलेंगे वो ही सब फॉलो करना है। फूड के बारे में आपको एक बता दूं कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है सारे घर के लोग खुश होते हैं, सारी लेडीज़ें खुश होती है। और ये अच्छा भी है कि चलो आपकी प्रेगनेंसी के साथ बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं, आपकी फैमिली जुड़ी है। तो सबसे पहले ये दिक्कत तो नहीं बोल सकते, लेकिन सब यही सोचती है कि वो अच्छा खाना खाए, हेल्दी खाना खाए, बच्चे को अच्छा सा उसको न्यूट्रिशन मिले। लेकिन एक बात मैं आपको सबके साथ क्लियर कर दूँ कि वो भी अच्छा ही सोचती है हमारे लिए, लेकिन सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रेगनेंसी का डाइट अपने डॉक्टर्स को पूछ के आप सिलेक्ट करो। डॉक्टर यही बोलेंगे कि आप सब कुछ खा सकती है, लेकिन घर की लेडीज़ हमें कंफ्यूज कर देती है। अब ये नहीं खा सकती, अब वो नहीं खा सकती, ये तेरे लिए हेल्दी नहीं है, ये तुझे गर्म पड़ेगा। वैसे तो कुछ भी ऐसा नहीं है, साइंटिफिकली भी प्रूव है और डॉक्टर्स भी बोलते हैं। वो घर की लेडी से कंपेयर करती है उस टाइम के प्रेगनेंसी के टाइम की, उसकी जर्नी के हिसाब से वो फूड आपको बोलेगी कि ये खाओ, वो ना खाओ, ये करो, वो करो। तो मतलब कि होता है कि आप कंफ्यूज हो जाएगी, लेकिन उसका कन्फ्यूज़न जैसा होता नहीं। आप अपने डॉक्टर के साथ वो क्वेरी सॉल्व करो, उसको पूछो कि उसकी प्रेगनेंसी, उसकी बॉडी क्या एक्सेप्ट करती है, बेबी के लिए क्या हेल्दी है, उसके हिसाब अपना डाइट आप खुद सिलेक्ट करो। अच्छा ठीक है। तो आप डॉक्टर तो यही बोलेंगे कि आप सब कुछ खा सकती है, आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपका मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कुछ भी खाओ तो। ऐसे सिलेक्टेड ही फूड है जो आपको अवॉइड करने हैं। एक तो पपीता है, दूसरा है पाइनएप्पल और तीसरा है कॉफ़ी। और उसके बाद में आप कुछ भी खा सकते हो अपने डॉक्टर के पूछने के बाद। लेकिन लोगों के सुनेंगे, लोगों के तो सारे ओपिनियन अलग अलग रहते हैं और आप कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी तो एक जैसी होती नहीं है, सबका बॉडी, लेडीज़ का बॉडी भी एक जैसा नहीं होता। तो आपको जो सूटेबल रहता है, आपको जो डाइजेस्ट होता है वो ही आप खाओ। तो ये हो गई हमारे खाने के बारे में बात। और फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं जो इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमारी प्रेगनेंसी पे, बच्चे की हेल्थ, हमारी हेल्थ, हमारा फूड डाइट, डॉक्टर्स की मेडिसिन, उस पर ही ध्यान दो। और जब भी आपको टाइम मिले आप एक टाइम टेबल सेट कर दो सुबह से लेकर शाम तक का, कि आपको क्या खाना है, क्या सोचना है, कौन सी बुक पढ़नी है, पूरे दिन आपको हैप्पी कैसे रहना है। वो आप खुद अपनी हैप्पीनेस खुद पे डिपेंड करती है कि आपको खुशी के कौन सी चीज़ों से मिलती है, और उसका इफेक्ट भी बेबी पे पड़ेगा। तो ऐसी बुक पढ़ो, ऐसी स्टोरी पढ़ो। अगर आप वीडियो भी देखते हो तो ऐसे वीडियोस देखो जिसको बेबी को उसका बेनिफिट मिले, आपको हैप्पीनेस मिले। तो पहले 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमारी हेल्थ और हमारी सेफ्टी पे दो। और 3 मंथ में बाकी सब में सिर्फ यही रहेगा कि आप अच्छे से बैठ के मेडिटेशन करो, अच्छा सोचो मेरा बच्चा बहुत सुंदर बनेगा, मेरे बच्चे की हेल्थ बहुत सुंदर रहेगी, ऐसे सोचो मेरी बेबी की आईज ऐसे बनेगी। क्योंकि 3 वीक में हमारा बेबी का डेवलपमेंट होता है, उसके हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, उसके सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो गॉड के साथ उसके साथ डील करो कि मतलब बोलो कि मेरा बेबी अभी मेरे वॉम्ब में बन रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से बनाओ, उसकी आईज़ अच्छी बनाओ, उसके नोज़ अच्छे बनाओ, उसके लिप्स, उसके हेयर, उसके ईयर्स, वो सब 3 मंथ में बनते हैं। तो गॉड के साथ बात करके ये बोलो कि मेरे बेबी को बहुत सुंदर बनाना। और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, लाइक हमारा वैदिक बोलता है, आपको जो पसंद आए। ऐसा नहीं है कि मैंने जो पढ़ी है वो ही आप पढ़ो, या कोई दूसरा आपको बोले कि तुझे ये बुक पढ़नी है, तुझे वो बुक पढ़नी है, ऐसा नहीं है। आपको आपके बेबी को जैसा बनाना है उसके हिसाब से ही आप बुक सिलेक्ट करो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, जो आपको अपनी बेबी में वो स्किल चाहिए।
उसके हिसाब से आप बुक सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि सब लोग आपको बोलेंगे, मुझे भी बोला गया था, मैं तो इग्नोर कर लेती हूँ। तो ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ये करो, वो करो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो बुक भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो। मुझे सजेशंस आते थे, फिर सबको 5th मंथ में पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सभी ने बोला ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ये करो, वो करो। तो जब तक सजेशन आए मेरे पास, उससे पहले वो एक्टिविटीज़ मेरी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने मेरे बेबी के लिए जो भी पढ़ना था, जो बुक का मैंने लिस्ट बनाया था, वो सब बुक्स मैंने 2nd, 3rd और 4th वीक में पढ़ लिए थे, ताकि उसका ब्रेन का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुका था, मेरा बेबी पूरा बन चुका था। तो मुझे जो वो धार्मिक किताबें होती है वो भी मैंने सब पढ़ लिया था। मुझे कुछ बायोग्राफीज़ पढ़नी थी, वो भी मैंने पढ़ लिया था। कुछ लाइव अफेयर्स बोलते हैं कि जो करंट अफेयर, मतलब बेबी का जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, वो भी मुझे पढ़ना था, तो वो भी मैंने पढ़ लिया था। मतलब कि रीडिंग वाली मेरी जो एक्टिविटीज़ थी वो मैंने 2nd और 3rd मंथ में, 4th मंथ तक मैंने रीडिंग्स वाली सारी एक्टिविटीज़ कर लिया था, क्योंकि मेरा बेड रेस्ट था और हेल्थ और सेफ्टी के और फूड, ये 3 के अलावा मुझे ये मैं आराम से कर सकती थी। तो ये हो गई मेरी 3 और 4 मंथ की फर्स्ट एक्टिविटी रीडिंग की। उसके बाद मैं थोड़ी रिलैक्स हुई कि अब मैं थोड़ा एंजॉय कर सकती हूँ, थोड़ा वीडियोस बना सकती हूँ, सबको पता था, चल चुका था घर में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरी 2nd एक्टिविटी थी क्राफ्ट की, क्योंकि मेरा 2 मंथ में मेरा बेबी शावर होने वाला था। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा जो भी हो वो क्राफ्ट सीखे, अपने आप उसमें वो स्किल आए कि मतलब डेकोरेशन करना है, उसका माइंड ऐसे चलेगा कि अगर मैं घर में लो बजट में कैसे से बनाती हूँ, वो सब मेरे बेबी भी सीखेगा। तो मेरा बेबी शावर की मैंने सारी प्रिपरेशन घर पे कर दी, वो मेरा लो बजट भी हो गया और मेरा बच्चा भी सीख गया। उसमें मैंने 15 से 20 दिन लगे, और मैं कुछ डिजिटल वर्क्स भी कर रही थी ताकि बेबी का भी वो माइंड डेवलपमेंट हो कि कैसे एडिटिंग करना है, कैसे। मैंने कार्ड भी खुद एडिटिंग किया था, मतलब सब कुछ मैंने अपने आप किया था। तो वो सब कुछ मेरा बेबी भी सीखा था। उससे सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपका पूरा अटेंशन बेबी पे रहता है और हमारी प्रेगनेंसी पे रहती है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है आपको कुछ भी नहीं पता चलता, और यही सबसे अच्छी बात है। जब आपका बच्चा आएगा तब लोगों को पता चलेगा कि वॉर्म पेरेंटिंग, गर्भ संस्कार कैसे होता है। तो उसका जवाब आपका बच्चा देगा, आपको किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई मेरी 2nd एक्टिविटीज़ क्राफ्ट की। उसके बाद भी मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया है। मेरा सोचना, मैं बेबी को हर रोज़ एक स्टोरी पढ़ाती थी, मैं वो पढ़ती थी, खुद बोलती थी, और मेरे बच्चे के मेरा टम्मी पे हाथ रख के बोलती थी कि बच्चा ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। कुछ भी अच्छी स्टोरी मुझे फेसबुक पे मिले तो मैं उसको बोल के मेरे बच्चे को पढ़ाती थी कि देख बेटा, ऐसा है ज़माना, तुझे ये करना है, वो करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अगर अब मैं कहीं जा भी रही हूँ, वैसे तो मेरा ट्रैवलिंग अलाउड नहीं था, फिर भी मैं कहीं पे भी जाती थी, तैयार भी होती थी, तो मैं मेरे बेबी को पूछती थी कि तुझे कौन सा कलर पसंद है, तुझे क्या अच्छा लगता है तेरी मम्मा में, क्या पहनूँ तो तुझे अच्छा लगेगा। वैसे मैं सब कुछ उसके साथ शेयर करती थी। तो उससे आपको मिलेगा कि आपका बेबी आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। तो वो भी एक हेल्थी प्रेगनेंसी और हैप्पी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ बात करो। 5 मंथ्स का बच्चा हो जाएगा तो उसके अंदर आत्मा आ जाएगी, वो सुन भी सकता है, मूवमेंट्स भी कर सकता है। जब भी उसको वो मूवमेंट्स करे, आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसी पे ध्यान दो कि हाँ, यहाँ तेरा पैर है, यहाँ तेरी बैक साइड है, यहाँ तेरा हेड है, उसके साथ खेलो। वो बोलेगा हम हाइड एंड सीक खेलेंगे कि तेरा हेड कहाँ पे है, मैं तुझे ढूंढूंगी। उससे आपका बेबी के साथ आपका अच्छा सा बॉन्ड रहेगा। साथ में उसके लिए आप गाना गाओ, अच्छा सा गाना सिलेक्ट करो, उसको सुनाओ, उसको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाओ, मोरल स्टोरी सुनाओ। कुछ मतलब पुरानी पंचतंत्र की कहानी हम बोलते हैं, हैप्पी एंडिंग्स वाली, वो वाली कहानी सुनाओ। अगर आप टीवी में कुछ भी देख रही है तो ये सोच के देखो कि आपके बेबी वो देख रहा है, उस पर उसकी इफ़ेक्ट पड़ेगी। तो आप वही देखो जो आपके बच्चे के लिए अच्छा है। तो वो सब आने के बाद आपको पता चलेगा और रिज़ल्ट सबके सामने आएगा, वो तो है। और तो ये हो गई हमारी लिसनिंग की एक्टिविटीज़, देखने की एक्टिविटीज़। अगर आप स्मेल भी कर रहे हैं तो आपको कोई स्मेल पसंद आई तो आप बेबी को भी पूछो कि बेबी तुझे ये स्मेल पसंद आई, तुझे ये पसंद है, ऐसे पूछो, वो रिएक्ट भी करेगा।
तो ये हो गई हमारी कुछ एक्टिविटीज़। और बेबी शावर के लिए भी मैंने उसके लिए बहुत सारा प्रिपेयर करके रखा था, वो भी सबने वीडियोज़ में देखा। उसके बाद मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा गार्डनिंग सीखे, नेचर के साथ रहे, उसको पानी की आवाज़ वो सब कुछ पहचानता था। मैं इसको बोलती थी चल मैं नहाने जाना है, ये मैंने जैसे ही नल चालू किया, वो जैसे ही पानी की आवाज़ सुनेगा वो मेरा बच्चा रिएक्ट करेगा, मम्मा पानी है ना, ऐसे उसके साथ ऐसे कनेक्टेड रहो। तो हमने गार्डनिंग भी किया था। गार्डनिंग उसको ऐसा हद तक मैंने ट्रेन किया है कि अगर मैं टाइम पे गार्डन में ना गई तो भी वो मूवमेंट करता है कि मम्मा गार्डन में कब जाएंगे, टाइम होगा। उसका टाइम तक सेट हो गया था कि मैं शाम को 4 बजे गार्डन में जाती थी। अगर 5 या 10 मिनट भी अगर मैं गार्डन में नहीं पहुंची तो वो बेबी मेरा बहुत अच्छे से खेलने लगता था। गार्डन में जाती हूँ, पानी चालू करती हूँ, पानी का आवाज़ सुन के उसको पता चलता है कि हाँ मैं अब गार्डन में हूँ। तो उसको मैंने गार्डनिंग मतलब नेचर के साथ रहना सिखाया। उसको नेचर पसंद आएगा, आने के बाद सब कुछ देख लेना। उसको नहाना भी पसंद आएगा, वो भी वीडियोज़ मेरे आएंगे, देख लेना। तो ये हो गया मेरा गार्डनिंग। उसके बाद 7th मंथ में मैंने बेबी किक को बहुत अच्छे से फील किया। उसके साथ खेली, हाइड एंड सीक खेली। यहाँ पे तेरा पैर है, यहाँ पे तेरा हेड है, यहाँ पे तेरी बैक साइड है। वो खिसक जाता था, मैं उसको फिर से ढूंढती। ऐसे हम खेलते रहते थे पूरे दिन। वीडियोस बनाते थे, हम आपस में बातें करते थे। और मुझे बहुत सारी चीज़ें उसको सिखानी थी, वो भी मैंने उसको सिखाई वहाँ पे। तो ये हो गई हमारी 6 और 8वें महीने में मैंने उसको बोला था कि हम 8 मंथ में हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा फ़ोटोशूट होगा पापा के साथ, मेरे साथ। पापा भी कनेक्टेड रहते थे उसके, तो उसके साथ भी बातें होती थी। तो हम बात करते थे कि बेबी क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, सब कुछ हम बहुत मतलब कि वो लाइव है हमारे साथ, ऐसे ही हम रहे। तो 8 मंथ में मैंने उसको बोला था कि हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम वीडियोस बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, फ़ोटोशूट करेंगे। तो फ़ोटोशूट के लिए भी मैंने प्रॉप्स बनाए थे और उसको भी सिखाए थे। देख बेटा ऐसे बनाते हैं, ऐसे हैंग करते हैं। जब भी मैं बनाती थी तो मैं इसको बोलती थी कि बेटा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो वो हो गई हमारी क्राफ्ट, डेकोरेशन, लिसनिंग, लर्निंग, सब एक्टिविटीज़ हो गई। लास्ट मंथ में आए तो हमने किया मंडाला आर्ट। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मंडाला आर्ट क्या होता है, और वो लास्ट वीक में करते हैं। मंडाला आर्ट लास्ट वीक में करते हैं, जिसको डूडलिंग भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे थे तो मुझे पूछा था कि मंडाला आर्ट क्या है, और मतलब पिक्स देखे थे, उसमें देखा था कि बेबी था, मम्मा थी, उसके टमी में था, कोई बाहर आता दिख रहा था, कुछ कडल कर रही थी, ऐसा पिक्चर्स था। तो उसमें कलरिंग करते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा उसका बेनिफिट है, मैं आपको अब बताऊंगी। ये है मेरे मंडाला आर्ट की बुक जो मैंने खुद बनाई थी, लेकिन आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बाहर मार्केट में भी मिल सकते हैं। उसको बोलो ये प्रेगनेंसी कलरिंग बुक मंडाला आर्ट की दो। तो पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मंडाला आर्ट क्या होता है। मंडाला आर्ट और डूडलिंग दोनों एक ही होती है, और डूडलिंग और मंडाला आर्ट सबने किया है, वो मैं आपको बताऊंगी कब और कैसे। तो मंडाला आर्ट होता है कि हमें जब पढ़ रहे थे तो कोई फ्री टाइम होता था, फ्री पीरियड होता था, टीचर्स नहीं आते हुए होते हैं। तो जो भी टीचर्स आते थे हमारे क्लास में वो बोलते थे कि आपको जो करना है वो करो। तो कोई क्राफ्ट करता था, कोई ड्राइंग करता था, कोई गेम खेलता, दो बाजू बाजू में बैठ के कोई गेम खेलता था, कोई सुन चौकड़ी मतलब वो ज़ीरो और क्रॉस बनाने वाली गेम खेलता था, कोई मेहंदी बनाता था, कोई ऐसे ही बीच में नाम लिख के उसको सजाते थे। तो जो बीच में नाम लिख के उसको सजाने वाला है, और मतलब जो मेहंदी का आर्ट होता है वो सजाने वाला है, उसको बोलते हैं डूडलिंग। मतलब आप किसी के साथ फ़ोन पे बात भी कर रहे हो और आपके हाथों में पेन और पेपर है, तो उसके साथ आप राउंड राउंड घुमा के एक ही पैटर्न्स को बार बार बना के कुछ भी चीज़ें बना के उसको सजा देते थे। तो वो बन जाता है आप हमारा डूडलिंग और मंडाला आर्ट। उसका बहुत ही अच्छा प्रेगनेंसी का बेनिफिट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले डूडलिंग सीख लेते हैं। वो फ्री हैंड ड्राइंग होती है, उसमें कुछ भी पहले से प्लान नहीं होता कि ऐसे बनाना है, ऐसे जैसे आपके माइंड में आता है, आप अनकॉन्शियस माइंड से वो बनता है। जैसे आपके माइंड में आता रहता है वैसे आपकी पेन चलती रहती है। आपको क्रॉस बनाने हैं, आप सीधा क्रॉस बना के उसको अच्छे से डिज़ाइन बन जाती है, मतलब बन जाती है, उसका कोई प्लानिंग नहीं होता पहले से, और वो दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है।
तो वो डूडलिंग हो गया, जो हमारा दूसरा अनकॉन्शियस माइंड से बनता है। अगर आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हो, कोई दूसरी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, फिर भी आपके हाथ में पेन है, वो पेन ऐसे 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 घूमती रहेगी, वो हो गया, बाजू में चली जाएगी, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, आपको भी पता नहीं चला कि वो आर्ट बन गया। तो वो हो गया डूडलिंग आर्ट। डूडलिंग आर्ट प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में करना चाहिए और उसका बेनिफिट सीधा आपके स्ट्रेस पे जाएगा। वो एक थेरेपी है। लास्ट मंथ में क्या होता है कि हमें एक टेंशन रहती है हमारी लेबर के बारे में कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, मेरा बच्चा सेफ़ आएगा कि नहीं, उसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मुझे लेबर पेन होगा तो मैं सह पाऊँगी कि नहीं। वो एक टेंशन वाला माहौल बन जाता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए लास्ट मंथ में। और बहुत सारे सजेशंस भी आते रहते हैं, तो वो उसमें हेल्प करेगा। अगर आप बुक में ऐसे कुछ भी लिखो, मैंने ये लिखा है, आई एम अ पावरफुल लविंग क्रिएटिव बींग्स, और उसको ऐसे सजाया। और जब भी कलर करो तो यही सोचो कि नहीं, मैं पावरफुल हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मेरा बच्चा भी क्रिएटिव आएगा। वो आपके माइंड में घूमता रहेगा जब भी आप कलर करो तो वो आपको हर दिन में एक ही करना है। आप ज़्यादा बैठ भी नहीं पाएंगे लास्ट मंथ में, तो उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा अबाउट लेबर पेन के बारे में या आपके डिलीवरी के बारे में कि मुझे कौन सा होने वाला है, नॉर्मल होने वाला है, सी सेक्शन होने वाला है, लेबर मुझसे सहन भी कर पाऊँगी या नहीं। तो उसके लिए वो आपको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ये होता है और आपको हैप्पीनेस भी रहती है, आप उसको भी एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको लेबर पेन हुआ तो आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, ना ही वो आपके लिए पेनफुल रहेगा। और ये बुक में आपको दिखा दूँ कि जब भी ये कलर करेंगे तो मैंने साथ में ऊपर लिखा है, आई लव माई बेबी एंड माई बेबी लव्स मी। तो ये कलर हो गया, जब भी कलर करते हैं हम, तो ये हमारे नज़रों के सामने रहेगा कि मैं मेरे बच्चे को प्यार करती हूँ और बच्चा मुझे प्यार करता है। और ऐसे हिसाब से कलर होता रहेगा तो माइंड सेट रहेगा कि मुझे मेरे बेबी को प्यार करना है और बेबी मुझे कर रहा है। एक अच्छा सा बॉन्ड रहता है और आपका ध्यान स्ट्रेस पे, लेबर पेन के बिल्कुल भी नहीं जाता लास्ट मंथ के खास करके। और ऐसे ही बहुत सारे पेंटिंग्स है, और जब भी उसमें पेंटिंग कलर करो तो बेबी के साथ एक बॉन्ड बना रहता है। तुझे इस कलरफुल सी दुनिया में आना है, आपकी मम्मा तुझे बहुत प्यार करेगी, आपको अच्छा सा रंगीन सी दुनिया दिखाएंगी तुझे। तू भी कलरफुल है अंदर, मैं भी बाहर की दुनिया तुझे कलरफुल दिखाऊंगी, मैं भी खुश हूँ और तू भी खुश रहेगा और बहुत अच्छे से इस दुनिया में आएगा। इस कलरफुल हमारी जर्नी रहेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बेस पे पेंटिंग्स रहती है कि माई बेबी इज़ हैप्पी एंड हेल्दी। उस पर लिखा है कि मेरा बच्चा अंदर बहुत ही खुश है और हेल्दी भी है। और ये सब इफ़ेक्ट लास्ट मंथ में भी बेबी पे रहता है। ऐसे ही मतलब आप पूरी मंथ्स की 30 या 30 किसी को कंप्लीट ना भी हो तो आप अपने हिसाब से बना लो कि मुझे कितना दिन 9 मंथ में लगेगा। तो किसी को 20 डेज़ निकलते हैं, किसी को 15 डेज़ निकलते हैं, तो उसके हिसाब से ये आप बुक बना लो, या मार्केट में भी अब मिलती है तो ये करो। और उसका मेन बेनिफिट रहेगा कि जब भी आप लेबर में जाओ, लेबर पेन होता है तो उसकी तरफ ये ध्यान नहीं जाएगा। जब भी आपको लेबर पेन होता है तब ये सोचो कि मैंने जो पेंटिंग बनाई थी, पेंटिंग में मैंने क्या बनाया था, क्या लिखा था वहाँ पे। आप स्ट्रांग हो, आपका बेबी स्ट्रांग है, आप हेल्दी हो, मैं भी हेल्दी हूँ, तो उससे आपका पेन रिलीफ होता है, पेन कम होता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था, उसमें लिखा था कि पेन जितना पेनफुल नहीं होता, उससे ज़्यादा पेनफुल हम पेन के बारे में सोचते हैं वो होता है। अगर हम ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे पेन होगा तो मैं सह पाऊँगी कि नहीं, मुझसे ये मैं कर पाऊँगी कि नहीं, तो वो ज़्यादा पेन करता है। अगर आपका माइंड सेट ऐसा रहेगा कि मुझे पेन करेगा, मैं सह पाऊँगी कि नहीं, तो आपको उस टाइम पे ज़्यादा पेन रहेगा। तो आप कभी ये मत सोचो कि मतलब मुझे पेन सह नहीं होगा। आप हमेशा यही सोचो कि नहीं, मैं तो कर पाऊँगी, मुझे तो ये भी एंजॉय करना है, जो पेन होगा वो लेबर होगा, अगर सी सेक्शन होता है तो उसको भी मैं एंजॉय कर लूँगी, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा खुशी बेबी को इस दुनिया में लाने की है, नहीं कि वो पेन। तो आपका माइंड सेट ऐसा रहेगा, आप हेल्दी रहोगी, आपका बच्चा हेल्दी रहेगा और बहुत अच्छे से वो उस दुनिया में आएगा, आपको पेन भी कम हो जाएगा। तो ये हो गया मंडाला आर्ट की मेरी लास्ट एक्टिविटीज़ थी। उसके बाद भी मैंने कुछ एक्टिविटीज़ किया था, वो मुझे करना था। वो मैंने कुछ 36 के डेकोरेशन की प्रिपरेशन करके रखी है
और वेलकम होम के लिए भी मैंने कुछ प्रिपरेशन करके रखा है, ताकि मेरे फैमिली मेम्बर और मेरे हस्बैंड उसको अच्छे से, मैं लेबर में रहूँगी, बाद में मैं ना कर पाऊँगी, फिर भी मेरा बेबी का वेलकम अच्छे से होगा, उसकी छुट्टी का डेकोरेशन अच्छे से होगा, वो बाद में घर में या हस्बैंड कर लेंगे। तो मैंने उसके भी साइड पे सब कुछ प्रिपरेशन करके रखा था, तो वो भी होगा। ये हमारी गर्भ संस्कार और उसकी 9 मंथ्स की एक्टिविटीज़ का लिस्ट था जो मैंने किया है। आप अपने हिसाब से कर लो, आपको जितनी भी स्किल अपने बच्चे में चाहिए, आपको जो भी कुछ आता हो वो सब आप प्रेगनेंसी के दौरान करो, और वो सब आपको बच्चे में देखो। आपका बच्चा आप दोनों का ही रिफ्लेक्शन होगा। आप बाहर की दुनिया देखोगे, बाहर के लोग देखोगे, वो अच्छा है, वो अच्छा है, उसको उसका बच्चा अच्छा है, तो आपका बच्चा भी वैसा ही आएगा। उससे बेटर है कि आप अपने आप में खोए रहो, अपने बच्चे में खोए रहो, दोनों अच्छे से बातें करो, तो आपका बच्चा भी वैसा ही आएगा। आपको जैसा बच्चा चाहिए आप उसका गर्भ संस्कार ऐसे ही करो। ऐसा नहीं है कि वेबिनार में चले जाओ, गर्भ संस्कार के सेमिनार में चले जाओ और आपको बच्चा, वो तो बेनिफिट करने ही वाला है, फिर भी आपको जैसा बच्चा चाहिए आप खुद उसको बना सकती है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, वो चाणक्य नीति में लिखा था कि अपना बच्चा अपनी माँ को खुद ढूंढता है, वो किसके गर्भ में जाएगा वो खुद डिसाइड करता है बच्चा। और माँ भी अपने अब वो जैसा चाहती है वैसे आत्मा को उसके बेबी के अंदर वो बुला सकती है, उतना पावर होता है गर्भ संस्कार में। चाणक्य नीति में भी लिखा है ये, तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव है, और हमारा वैदिक शास्त्र भी कहता है कि हमें जैसा बच्चा चाहिए माँ उसको खुद बना सकती है। गॉड उसको वैसा ही बच्चा देता है जैसा वो चाहती है। तो वो सब हमारे गर्भावस्था के दौरान वो सब एक्टिविटीज़ करनी है जो आपको आती है, या आप चाहती है कि मुझे मेरे बच्चे में वो एक्टिविटीज़ चाहिए, या उसने किया है, उसके प्रेगनेंसी के दौरान उसने ये एक्टिविटीज़ करी है तो मैं भी ये एक्टिविटीज़ करी हूँ, तो आपका बच्चा भी किसी की एक्टिविटीज़ को कॉपी ही करेगा। अगर आपके अंदर कोई स्किल है और आप चाहते हैं कि वो आपके बच्चे में आए, तो आप वो ही करो जो आपके बच्चे में चाहिए। आपको जो आए वो आप करो, तो आपका बच्चा भी स्किल वाला आएगा, डेवलप वाला आएगा। उसका ब्रेन डेवलपमेंट, इंटेलिजेंसी, स्मार्टनेस, एक्टिवनेस, उसका कैचअप पावर, आईक्यू, सब कुछ माँ डिसाइड करती है कि उसका बच्चा कितनी जल्दी कैचअप करेगा, कितना इंटेलिजेंट रहेगा, कितना स्मार्ट रहेगा। तो ये हो गई हमारी हेल्दी एक्टिव बेबी की हेल्दी प्रेगनेंसी की जर्नी। ये हमारी एक्टिव हेल्दी प्रेगनेंसी यहाँ पे ख़त्म होती है। और मुझे यहाँ तक मालूम है, आज मैंने ये वीडियो बनाया, कौन सी डेट है आज, 10 तारीख। मुझे और मेरे बच्चे दोनों को पता है कि जैसे ही हमारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएगी, मेरे बच्चे को बोल के रखा है कि तुझे ज़्यादा वेट नहीं करने पड़ेगा मम्मी को मिलने के लिए। जैसे ही तेरी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि तुझे जो अंदर सीखना है वो तो सब कुछ सीख लेगा, उसके बाद हम 2 या 3 दिन में ही मिल जाएंगे। और ये देखना गर्भ संस्कार का पावर कितना होता है, सब देख लेना। मैंने इसको बोल के रखा, मैंने कभी मेरे बेबी की वेट नहीं किया कि मुझे अभी 9 मंथ चल रहा है, मेरा बच्चा कब आएगा, कौन आएगा, कितना वेट रहेगा। वेट के बारे में मैं थोड़ा अनकॉन्शियस थी कि मेरा बेबी का वेट 9 मंथ में थोड़ा कम था, लेकिन वो भी मैंने